सीपी चौधरी जी भी क्षेत्र में नहीं दिखे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग तो सीधे ही कहते हैं कि उनको लोग जानते ही देखिए, नहीं है। आपको पता नहीं, चलिए मेरे साथ आप, ये कहने का मतलब है कि एक विपक्ष का एक अफवाह है उनका और हम लोग इस बार मोदी जी का जो 400 पार नारा है, उसमें 14 लोकसभा में, झारखंड के 14 लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। तो क्या मोदी जी के पास सिर्फ 400 पार का नारा ही है या कोई मुद्दे भी है? जिस तरह विपक्ष हमेशा गिनाती है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये तमाम मुद्दे के साथ इंडिया गठबंधन। आपको बता दें जी, आप जो विपक्ष है, जिन बातों को विपक्ष कहने का काम कर रही है, उठाने का काम कर रहे, उसको आप पूछने का काम कर। जो आपको जब अवसर मिला तो आप क्या करने का काम। आज चाहे वो झारखंड में तो सबसे ज्यादा अवसर भाजपा को मिला है, किसी से छुपा नहीं है। 13 साल 14 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा है। तो इंडिया गठबंधन या फिर जो भी बोले, झारखंड के जो स्थानीय जेएमएम है या जो भी पार्टियां हैं, जो भी तो झारखंड का जो 13 साल 14 साल एनडीए को मिला है, उसी कार्यकाल में विकास भी हुआ है। आपको याद अगर यदि होगा, आप याद करने का काम करिए, यहाँ के सड़कों की क्या स्थिति होती थी, यहाँ के स्कूल बिल्डिंग की क्या स्थिति होती थी। निश्चित रूप, लेकिन झारखंडी मुद्दों पर सदन में कभी बोलते नहीं दिखे। नहीं, देखिए आपको बता दे, कुछ विषय ऐसा है क्योंकि थोड़ा सा संबंधित जो संवैधानिक चीज है उसको आपको मानना पड़ेगा। आईसू के एक कैंडिडेट होने के चलते वहाँ जो आपका जो सदन का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में इन लोगों को समय बहुत कम मिलता है। शून्यकाल में विपक्ष हमेशा ये कह रही है कि आप जिस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं वो खुद लापता सांसद रहे और लापता सांसद की खोज में कई लोग निकले हैं। देखिए, विपक्ष का और क्या काम है, विपक्ष को पूछिए ना भाई कि जिसको आप लापता कर रहे हैं आप कहाँ थे, उसको पूछने का काम करिए कि जो लोगों ने आपको विधायक बनाने का काम किया, बगल का विधानसभा क्षेत्र आपका बगमारा रहा, कभी आप दिखने का काम किए क्या? नेतृत्व के कहने पर मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहा था और जिसका परिणाम है कि आज 6 विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरने का काम की है, अपना संगठन को मजबूत। आज जोहार गिरिडीह लोकसभा सीट पर हम हैं, हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट पर एनडीए का क्या तैयारियां हैं एनडीए की। दादा जोहार, सबसे पहले आपको भी जोहार, धन्यवाद। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए फोल्डर में आईसू पार्टी लड़ रही है और एनडीए फोल्डर में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में पूरे दमखम के साथ अपना एनडीए प्रत्याशी, आईसू के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को 4 लाख पार से जिताने के लिए बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोज बैठकें हो रही है और निश्चित रूप से पिछले चुनाव का जो अंतर है, उस चुनाव का अंतर इस बार बढ़ेगा। क्या मुद्दे हैं जदयू के पास जो भाजपा के साथ मिलकर आज मैदान पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? आपको बता दें कि इस राज्य का निर्माण में जदयू, भारतीय जनता पार्टी और आईसू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र में सत्ता रहने के कारण और नीतीश जी का विशेष करके उनका विशेष झारखंड से लगाव के कारण और आईसू पार्टी की संघर्ष के कारण इस राज्य का निर्माण हुआ है। और चूंकि स्वाभाविक गठबंधन एनडीए का जनता दल यूनाइटेड है, लंबे समय तक गठबंधन रहा है, आज देश को विश्व की सबसे
शक्तिशाली देश बनाने में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं और उनके आदेश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री खीरू महतो जी के निर्देश पर झारखंड के एक एक कार्यकर्ता गिरिडीह सहित पूरे झारखंड के 14 लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी जीते, इसके लिए काम कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी पिछले कई महीनों से गिरिडीह लोकसभा सीट पर आप भी कर रहे थे और आज खुद एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसे लोगों को जोड़ पाइएगा? पहले भी आप गए थे लोगों के बीच में। निश्चित रूप से आपको हम बतावें कि नेतृत्व के कहने पर मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहा था और जिसका परिणाम है कि आज 6 विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरने का काम की है, अपना संगठन को मजबूत करने का काम किया है और उसका जो मान लीजिए कि जो परिणाम है, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की थी, उसका पूरा लाभ एनडीए प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मिलेगा। स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाई, हम लोग भी चाह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में एक सीट मिले, नहीं हो पाया। नेतृत्व का फिर निर्देश हुआ कि लगना है, सब हम लोग लगे हुए हैं। विपक्ष हमेशा ये कह रही है कि आप जिस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं वो खुद लापता सांसद रहे हैं और लापता सांसद की खोज में कई लोग निकले हैं। देखिए विपक्ष का और क्या काम है, विपक्ष को पूछिए ना भाई कि जिसको आप लापता कह रहे हैं आप कहाँ थे, उसको पूछने का काम करिए कि जो लोगों ने आपको विधायक बनाने का काम किया, बगल का विधानसभा क्षेत्र आपका बगमारा रहा, कभी आप दिखने का काम किए क्या? डुमरी में कभी दिखने का काम किए क्या? इसीलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों को पूछिए ना। टीपी चौधरी जी भी क्षेत्र में नहीं दिखे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग तो सीधे ही कहते हैं कि उनको लोग जानते देखिए, ही नहीं। आपको पता नहीं, चलिए मेरे साथ आप, ये एक कहने का मतलब है कि एक विपक्ष का एक अफवाह है, उनका तो रिपोर्ट कार्ड है, सारा चीज देखने का काम करिए। गांव में आपका उसका शिलापट आपको मिलेगा, देखिए जाइए। लेकिन झारखंडी मुद्दों पर सदन में कभी बोलते नहीं दिखे। नहीं, देखिए आपको बता दे, कुछ विषय ऐसा है चूंकि थोड़ा सा संबंधित जो संवैधानिक चीज है उसको आपको मानना पड़ेगा। आईसू के एक कैंडिडेट होने के चलते वहाँ जो आपका जो सदन का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में इन लोगों को समय बहुत कम मिलता है। शून्यकाल में झारखंड के विषयों को उठाने का काम किया है, उसमें कहाँ दिक्कत। भाजपा की बात करें तो आप पंचायत अध्यक्ष से लेकर, कहा ऐसा जाता है रिपोर्ट भी, पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, फिर आप जदयू में गए और फिर आप अभी भाजपा का प्रचार प्रसार में उतरे हैं। इसमें नहीं, देखिए आपको हम बतावे, क्योंकि एनडीए फोल्डर में रहने के नाते तो हम जब पार्टी में जदयू में है तो ये तो मेरा धर्म है। रहा सवाल पार्टी की, तो मैंने हर हमेशा गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए राजनीति किया है और उनके चलते लगातार संघर्ष में है। कहीं किसी विषय पर मान लीजिए कि जो पार्टी से नहीं, किसी पार्टी के कोई नेता से कोई विषय पर अनबन होने के चलते पार्टी में नहीं रह पाए। क्या लग रहा है 14 सीट पर क्या बोलने चाहेंगे? जदयू जो दमखम लगा रही है आपको हम बता दें कि झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र जनता दल यूनाइटेड दमखम से लगी हुई है और इसका प्रभाव पूरे झारखंड के सभी क्षेत्रों में दिखने को मिल रहा है। और हम लोग इस बार मोदी जी का जो 400 पार नारा है, उसमें 14 लोकसभा में, झारखंड के 14 लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। तो क्या मोदी जी के पास सिर्फ 400 पार का नारा ही है या कोई मुद्दे भी है? जिस तरह विपक्ष हमेशा गिनाती है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये तमाम मुद्दे के साथ इंडिया गठबंधन। आपको बता दें,
आप जो विपक्ष है, जिन बातों को विपक्ष कहने का काम कर रही है, उठाने का काम कर रहे है, उसको आप पूछने का काम कर। जो आपको जब अवसर मिला तो आप क्या करने का काम किए? आज चाहे वो झारखंड में तो सबसे ज़्यादा अवसर भाजपा को मिला है, किसी से छुपा नहीं है। 13 साल 14 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा है। तो इंडिया गठबंधन या फिर जो भी बोले, झारखंड के जो स्थानीय जेएमएम है या जो भी पार्टियां हैं, जो भी तो मधुपुरा एक बार झारखंड का बने। जो 13 साल 14 साल एनडीए को मिला है, उसी कार्यकाल में विकास भी हुआ है। आपको याद अगर यदि होगा, आप याद करने का काम करिए कि यहाँ के सड़कों की क्या स्थिति होती थी, यहाँ के स्कूल बिल्डिंग की क्या स्थिति होती थी। निश्चित रूप से जितना विकास होना चाहिए था, एन कैन प्रकरण आप ऐसे कह सकते हैं कि झारखंड की जो सरकार रही, इसका निर्माण काल से ही बहुत अस्त व्यस्त की सरकार रही। लेकिन आप एक सिरे से कह दिए कि कुछ नहीं हुआ है, हम उसको नहीं मानेंगे। कहाँ था आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, आप रोड का बात करिए, धनबाद का जो क्षेत्र का रोड का बात करिए, कहाँ थी बिजली की व्यवस्था? कई गांव के लोग बिजली नहीं देखे थे, पोल नहीं था, तार नहीं था। तो इन सब चीज़ों में कहने का मतलब है कि तेजी से विकास हुआ है। और चूंकि एक कार्यकाल के बाद लगातार एनडीए को अवसर नहीं मिला, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो योजना बनी वो उतना हम लोग दूसरे कार्यकाल नहीं मिलने के चलते उसको क्षेत्र में दिखा नहीं। जो पिछले सरकार ने जो योजना बनाई, वो विपक्ष के लोग आए उसको रोकने का काम किया। बहुत तरह का जो राजनीतिक अपना लाभ हानि का गुनागणित होता है, उसको लोगों का, गांव गरीब मजदूर किसान को केंद्र बिंदु में नहीं रखकर हमको लाभ होता है क्या, उन विषयों को लेकर रखकर रोकने का काम किया। चलिए।